वेलकम टू स्टडी 11 सर्कल। दोस्तों आज मैं फिर से प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि जीके जीएस के संबंधित है, बिहार पुलिस और एएलपी टेक्नीशियन रेलवे में पूछे गए प्रश्न है, जो कि यह दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाइज है। यह सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। तो चलिए ज़्यादा समय आपको नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर ले चलते हैं, और कुछ यह दोस्तों ओरिजिनल पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पश्मीना बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंगथंगी से प्राप्त होता है। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी नाम निम्नलिखित वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डब्ल्यू वाटसन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि WM स्टेनले को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य के लिए दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु को क्रिस्टलीय रूप से प्राप्ति के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य उत्तक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभोजकता। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, विभोजकता, विभोयोजक। ठीक है, विभोयोजक होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग या संघ क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑर्थोपोडा है। 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी दवा कवक रोधी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी, तीनों के तीनों हो जाएगा। ठीक है, एम्फोटेसियन और प्राइमेरिसियन और ग्रीसियोफ्लोविक। अब यह सभी ऑप्शन डी सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि AID विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिडोबुडिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, जिबोबुडिन। 8 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित में होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अधिकांश आहारों का सबसे बड़ा अंश निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट। 10 नंबर प्रश्न है कि पादपों में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषवाहन द्वारा होता है। ठीक है, पोषवाह द्वारा होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपोहन सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। कह रहा है कि 12 नंबर कि बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाणु के निषेचन के समय। 13 नंबर प्रश्न है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे का संचलन किसके द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिंबवाहिनी नली द्वारा होता है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफेलेसिया का जो पुष्प होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि पौधे में असली फल किससे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय से बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी अंडाशय से बनता है। 16 नंबर प्रश्न है
कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके तने के काट में वार्षिक वृद्धि चक्रों को गिनकर। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन्स फल पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन जो है दोस्तों फलों को पकने में नियंत्रित करता है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। पूछने का तरीका इसमें गलत, मतलब गलत नहीं, अलग है। कह रहे कि हीमोफिलिया रोग मानव में किस कारण से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तित के जीन से होता है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि टाइफाइड टाइफाइड के लिए दवाई है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। कह रहे कि शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। ठीक है। तो इसका कौन से होती है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यकृत क्षतिग्रस्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि जलोढ़ मृद है। ठीक है। जलोढ़ मृद मतलब जलोढ़ मिट्टी होते हैं समुद्र पर, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, जलीय पौधा होता है। ठीक है। जलीय पौधा होता है। जलोढ़ भृद होते हैं जलीय पौधा। 23 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक द्रव। सबसे छोटी जीवित कोशिका है ऑप्शन सी कवक द्रव। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस ऑप्शन ए और बी सी तीनों हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन से, विटामिन ए से, विटामिन डी से, मतलब यानी कि तीनों से हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। कह रहा है कि 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मछली में सल्क नहीं होते हैं। सल्क नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैट फिश नहीं होती है। कैट फिश नहीं होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 27 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता है बल्कि रेंग रेंग के चलता है, मतलब दौड़ के, यह कह सकते हैं। अब 28 नंबर प्रश्न है कि चाय की लाल कीट बीमारी निम्नलिखित में से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे शैवाल के कारण होती है। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न है कि लिटमस निम्न से मिलता है। ठीक है। लिटमस निम्न से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन से लिटमस प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 30 नंबर प्रश्न है कि प्रतिजैविक एम्पिसिलिन, ठीक है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध संश्लेषित दवा है। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। करे कि मलेरिया की उपचारक दवा का स्रोत निम्नलिखित है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिंकोना वृक्ष। सिंकोना वृक्ष मलेरिया के स्रोत के लिए उत्तम है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है कि सिलिकोसिस रोग है। ठीक है। तो कौन से रोग है? फेफड़े का रोग है। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है।
33 नंबर प्रश्न है कि दवा बनाने के काम आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल जो है दवा बनाने में काम आता है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है कि मुर्गी, ठीक है, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की कमी अधिक की मात्रा, ठीक है, की मात्रा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो 0.0 ग्राम होती है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही।